दवाएं मुफ्त में मिलेंगी, फिर भी बाहर से दवाइयां क्यों लिखी जा रही हैं? इससे सवाल बनता है। सवाल करे तो आखिरकार करे किससे? और एक चीज आपसे और बता दूं, जिस दिन अंदर की दवाइयां ना लिख करके जो वहां आने जाने वाले मरीज हैं, जो वहां इलाज कराने को नहीं लेनी पड़ेगी, सारी दवाइयां अंदर ही उपलब्ध हो जाएंगी, तो आखिरकार ये डॉक्टर साहब की बोलता है तो क्या प्रतिक्रियाएं होती है? फिर जरा एक और तस्वीर देखिए, इस पे स्पष्टीकरण वहां के साहब ने क्या दिया है, जरा तस्वीरों में देखिए। अब तस्वीर आपने देख ली होगी। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य महकमे को बेहतर बनाने के लिए आए दिन नए नए स्टेटमेंट देती है, लेकिन जो मामला आज मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं वो मामला महाराजगंज के जिला अस्पताल का है, जो कि तस्वीरों में आपको साफ तौर पे ये नजर आएगा कि जो जिला अस्पताल में बैठे डॉक्टर हैं वो अंदर की दवाइयां ना लिख करके जो वहां आने जाने वाले मरीज हैं, जो वहां इलाज कराने वाले मरीज आते हैं, उनको बाहर की दवाइयां लिखती हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रयास है उस पर पानी फेरने का काम ये डॉक्टर कर रहे हैं। एक बार जरा आप तस्वीरों में देखिए। अभी हम जिला संयुक्त चिकित्सालय महाराजगंज में हैं। आपका नाम था? एमके निगम। डॉक्टर साहब हैं एमके निगम। मेरी आंख में कुछ लाभ था, उनको दिखाने पता चला कि ये आंख में एलर्जी है। तो कुछ दवाएं डॉक्टर साहब ने अंदर से लिखी हैं, ये पर्चा मुझे दिया है जो बाहर से दवाएं लेना है। ये किस चीज़ की है, जरा ये थोड़ा सा बोलिए। जनौषधि के लिए। तो ये सरकार कहती है कि दवाएं अंदर से। तस्वीर आपने देख ली होगी। अब तस्वीरों में साफ तौर पे आपको नजर आ रहा होगा, एक व्यक्ति जाता है, वहां नाम लिखवाता है, डॉक्टर साहब से अपनी सारी परेशानियां बताता है। डॉक्टर साहब एक पर्ची पे लिखते हैं अंदर की दवाइयां, फिर दूसरे एक छोटी सी पर्ची पे लिखते हैं बाहर की दवाइयां। अब इस पे सवाल ये उठता है, अगर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े वादे करती है कि जो दवाइयां हैं वो बाहर से गरीबों को नहीं लेनी पड़ेगी, सारी दवाइयां अंदर ही उपलब्ध हो जाएंगी, तो आखिरकार ये डॉक्टर साहब सारी बाहर की दवाइयां क्यों लिख रहे हैं? और ये भी हो सकता है आती है कि हम बेहतर तरीके से इलाज कर रहे हैं, गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, गरीबों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास आएंगे तो हमारे पास चेकअप भी हो जाएगा और सारी मेडिसिन भी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी साफ तौर पे तस्वीरों में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लिखकर आप जाइए बाहर से दवाई ले लीजिए। जब इस पर वो व्यक्ति बोलता है तो क्या प्रतिक्रियाएं होती है? फिर जरा एक और तस्वीर देखिए, इस पे स्पष्टीकरण वहां के साहब ने क्या दिया है, जरा तस्वीरों में देखिए। लाउडली बोलिएगा सर। कल महाराजगंज जिला संयुक्त चिकित्सालय में जो घटना हुई है, बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं व जांच लिखे जा रहे हैं, तो इसके आपके द्वारा क्या संज्ञान लिया गया इस पे? देखिए, अभी आपने मुझको बताया है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। मैं इस पर पूरी तत्परता से काफ़ी दिनों से इस पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ पहले दलालों का जमावड़ा था, उसको FIR करा दिया गया है, वो लोग जेल भी गए थे। और बहुत सारे मैं डॉक्टरों से मीटिंग करता हूँ और सारी दवाएं मेरे यहाँ उपलब्ध हैं, सारी जांचें होती हैं। फिर भी यदि कहीं से इस तरह की घटना हो रही है तो मैं उसकी पूर्ण रूप से जांच करा करके और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करूँगा निश्चित रूप से। तस्वीर आपने देख ली होगी। जो वहां के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा कि हम इस पे जांच कराएंगे। अरे साहब, जांच क्या कराएंगे? कहीं ना कहीं आपके संज्ञान में भी ये मामला आता होगा, तभी डॉक्टर खुली तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें दवाइयां लिख रहे हैं जो अंदर से लेनी है, और एक छोटी सी पर्ची में दवाई लिख रहे हैं बाहर से लेनी है। अब सवाल ये बनता है, जो दवाई अगर उनको बाहर से लेनी होती तो वो उसी के नीचे भी लिख सकते थे, क्यों उन्होंने अलग पर्ची में ली? कहीं ना कोई गोल मटोल है साहब, इसमें गोल मटोल है। गरीबों की जो पॉकेट है उस पर जोड़ मारने का काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब लोग। अब इस पे सवाल बनता है, सवाल करे तो करे किससे?
अधिकारी कहते हैं हम जांच कराएंगे। अब जांच पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या जांच में आएगा, क्या स्पष्टीकरण में आएगा, सभी साहब एक ही हैं, कोई भी जांच में कुछ भी लिख सकता है। अब सारी चीजें अगर देखा जाए तो ऊपर वाले के हाथ में है। सरकार चाहे कितना भी जोर लगा ले, अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी करते रहेंगे, सरकार भी अपनी मनमानी करती रहेगी। गरीब और गरीब बनते जाएंगे, अमीर और अमीर बनते जाएंगे। इस पे सवाल बनता है, क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चक्की में पिसना पड़ेगा, दिन भर की दिहाड़ी लगाएंगे, 300 रुपए 400 रुपए लाएंगे तो जाके इलाज कराएंगे। और जब सरकारी अस्पताल में बेहतरीन इलाज नहीं मिल पाता है तब जाएंगे प्राइवेट डॉक्टर के द्वार पे जाएंगे, उनका जेब गरम करेंगे, जेब फीस भी देंगे, दवाइयों पे खर्च देंगे, टेस्ट पे देंगे। इस पे कहीं ना कहीं सवाल बनता है, आखिरकार सरकार जब सारी चीजें मुहैया करा रही है तो अधिकारी इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं। साफ निर्देश दिया गया है, गाइडलाइन, कि जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें गरीबों के लिए सारी दवाएं मुफ्त में मिलेंगी, फिर भी बाहर से दवाइयां क्यों लिखी जा रही हैं। इससे सवाल बनता है, सवाल करे तो आखिरकार करे किससे। और एक चीज आपसे और बता दूं, जिस दिन ये सरकार ये गाइडलाइन जारी कर दे या संविधान में ये चीज लिख दिया जाए कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं वो प्राइवेट अस्पताल में ना इलाज करा के सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे ना, उस दिन एक हफ्ते में सारे सरकारी अस्पतालों की दशा और दिशा पूरी तरह से एसी ट्रेन के जैसी और हवाई जहाज के जैसी हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस दिन सरकारी अस्पताल और स्कूलों के लिए ये अगर मुहिम चला दी जाए, उस दिन जो मैंने कहा एकदम उसी तरह से हो जाएगा।